गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 4 चल रहा है केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेस। हमने अभी तक हमारा फर्स्ट पहले कंप्लीट किया था केमिकल सब्सटेंसेस, और उसमें मैंने आपको काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज और टर्म्स समझाई थी। फर्स्ट पैरा के अंदर एटम समझाया था, मॉलिक्यूल्स, प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। तो इसका एक मैंने आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दिया था। नाउ come on to elements. Pure substances that are made up of only one kind of atoms and cannot be broken down into simpler substances by chemical means are called elements. Silver, gold, aluminium, oxygen and hydrogen are examples of elements. अब देखिए प्योर सब्सटेंसेस, मैंने आपको हमारी प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो सिर्फ एक ही तरीके के एटम से मिलकर बने हों। लाइक सिल्वर, गोल्ड, एलुमिनियम। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम आया है, यहाँ पे सिल्वर का, गोल्ड, एलुमिनियम, इसके साथ कोई दूसरा नाम नहीं जोड़ा गया है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, यहाँ सिर्फ सिंगल एटम्स दे रखे हैं, और एटम से बनने वाले, उन्हीं सेम एटम से बनने वाले एलिमेंट्स, तो जिन्हें हम किसी भी केमिकल मीन्स के ज़रिए नहीं तोड़ सकते और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते, वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। आप सोने के वो पहनते हो, अगर उसमें तांबा ना मिला हो, प्योर गोल्ड, प्योर सिल्वर हो, तो आप उसे और ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में या किसी चीज़ में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो प्योर फॉर्म है, एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना है। नीचे देखिए, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में वाटर का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, मिक्सचर, कंपाउंड, जो भी मैंने आपको समझाया था वो समझाने के लिए। तो यहाँ देखिए H2O है, तो वाटर को आप किसी भी प्रोसेस से, वैसे तो लेबॉरेटरीज़ में कोई भी स्पेशल जो भी हो, उससे जो साइंटिस्ट हैं वो इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। हालांकि बहुत मुश्किल है, कहना आसान है, पर फिर भी ये देखिए दो चीज़ों में डिवाइड हो सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पर आगे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बन रहे हैं वो प्योर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल आया है ऊपर आपका गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम की। ये देखिए यहाँ आया है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि आप वाटर को अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट अप कर भी दोगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को और ज़्यादा आप तोड़ नहीं सकते। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा इन्हें नहीं तोड़ा जा सकता, तो यही एलिमेंट्स कहलाते हैं। और हम सब जितने भी हैं, आपको जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सभी इन एलिमेंट से मिलकर बनी हैं। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और मे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम आर एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एटम्स। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, या तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है सिंगल। लाइक गोल्ड है तो वो सिर्फ गोल्ड, किसी दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करना उसे। जैसे नीचे ये वाटर है, यहाँ पे दो चीज़ें आपस में कंबाइन है, एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन गोल्ड, यहाँ पे एग्जाम्पल्स आए हैं 2-3 की, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इंडिपेंडेंट एटम्स के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। तो जो एटम्स हैं एलिमेंट्स के, वो या तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं अकेले, या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड में भी 3 एटम्स होते हैं, 1 कार्बन का, 2 ऑक्सीजन के, ठीक है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स आ गए, यानी कंबाइन फॉर्म में है। यहाँ देखिए ये भी कंबाइन फॉर्म में है, O2 2 दे रखा है, यहाँ पे भी कंबाइन फॉर्म में, हाइड्रोजन के 2 एटम्स आपस में कंबाइन है। और इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है सिंगल, एक ही, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं। तो इंडिपेंडेंटली उसमें भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट फॉर्म में भी। तो यहाँ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको कि कौन से एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट फॉर्म में होते हैं और कौन से मॉलिक्यूलर फॉर्म में एटम्स होते हैं। गोल्ड, सिल्वर और एल्यूमिनियम इंडिपेंडेंट एटम्स हैं, वाइल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आर एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप यहाँ देख सकते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना है 3 एटम्स का। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट फॉर्म नहीं है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है एटम की। Each element has a unique set of properties which are exhibited by the atom or molecules of that element. अब देखिए जो एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है, बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना हुआ एक सब्सटेंस, ठीक है। अब वो क्या हो सकता है,
एक ही एटम का भी मिलके बना हो सकता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ऊपर आपको एग्जांपल दिए गए हैं, इंडिपेंडेंट एटम्स जिसे हम बोल सकते हैं। या मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकता है वो प्योर सब्सटेंस, जैसे कि आपका पानी। पानी के अंदर क्या है, 2 एटम्स मिले हुए हैं, 3 एटम्स हैं 2 एलिमेंट्स के, हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो इन 2 एलिमेंट्स के एटम्स मिलकर पानी बनाते हैं। पानी भी प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में ही आता है। तो इस लाइन में ये समझाना चाह रहा है आपको कि जो एलिमेंट्स होते हैं, ईच एलिमेंट, जैसे यहाँ पे पानी है, यहाँ 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और वाटर। तो हाइड्रोजन की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑक्सीजन की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं। अपन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या क्या हैं। विच आर एग्जिबिटेड बाय द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट एलिमेंट। अब वो प्रॉपर्टीज़ कैसे बनती हैं, उस एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट एटम्स बनाते हैं वो प्रॉपर्टीज़, वो एग्जिबिट करते हैं, वो शो करते हैं। या फिर अगर कोई प्योर सब्सटेंस मॉलिक्यूल फॉर्म में है, जैसे कि पानी, ऊपर गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, तो इंडिपेंडेंट एटम्स हैं, ठीक है। पूरा एलिमेंट एक ही तरीके के एटम से मिलके बना है, गोल्ड में, सिल्वर में और एल्यूमिनियम में। लेकिन यहाँ पर क्या है, वाटर है। वाटर के अंदर 2 टाइप के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, 2 एटम है हाइड्रोजन एलिमेंट के और 1 एटम है ऑक्सीजन एलिमेंट का, ठीक है। तो पानी की प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, बिल्कुल अलग हो जाएंगी। हाइड्रोजन की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती हैं, ऑक्सीजन की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये दोनों एलिमेंट कंबाइन हो गए, तो अब इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। और चेंज किसके बेसिस पे होंगी, इस पूरे मॉलिक्यूल की बेसिस पर। ये जो आपको यहाँ पूरा मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है ना, जिसके अंदर 2 तो हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, अब इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो बिल्कुल अलग हो जाएंगी। नाउ कम इनटू कंपाउंड्स। Pure substances that are formed when 2 or more elements combine chemically are called compounds। अब देखिए, जब केमिकली 2 तरीके के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, प्योर सब्सटेंसेस, तो वो कंपाउंड कहलाते हैं। जो सब्सटेंस है वो प्योर सब्सटेंस होना चाहिए, ठीक है, मिक्सचर या कुछ और नहीं। तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। अभी हमने प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट पढ़ लिया था, अब आ गए हम कंपाउंड्स पर, ठीक है। तो एलिमेंट्स में तो क्या था, एक ही एलिमेंट एक ही एटम से मिलके बना हुआ था, ठीक है, या तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में या इंडिपेंडेंट फॉर्म में, एक ही एलिमेंट का था या एक से ज़्यादा, ठीक है, जिसे हम ज़्यादा उसमें नहीं तोड़ सकते, तो वो एलिमेंट था। अब कंपाउंड में क्या हो रहा है, केमिकली कंबाइन हो रहा है। वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंपाउंड, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन केमिकली कंबाइन, ठीक है। अब देखिए, वाटर जो है एक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में केमिकली कंबाइन हो रहे हैं, केमिकली कंबाइन हुए, इसी की वजह से इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बदल गई। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन की अलग होती हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, नॉट फिज़िकल एवरी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और ऑक्सीजन की अलग होती हैं, अपनी होती हैं। लेकिन जब ये दोनों मिलके वाटर बना लेते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग हो जाती हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड इज़ देयरफॉर ए मॉलिक्यूल। इसलिए कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल कहलाता है। और किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी तब चेंज होती हैं जब वो केमिकली कंबाइन हो, तो इसलिए वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो बिल्कुल अलग है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ईच कंपाउंड हैज़ ए यूनिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ विच आर एग्जिबिटेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। अब देखिए, कंपाउंड की भी अपनी यूनिक सेट होता है प्रॉपर्टी का, और इसकी जो प्रॉपर्टी हैं वो कहाँ एग्जिबिट करती हैं, उसके मॉलिक्यूल में। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एटम्स में होती हैं, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ मॉलिक्यूल में होती हैं। However, interestingly, the properties of a compound are entirely different from those of the elements from which it is formed। अब ये मैंने आपको बता ही दिया था कि हाइड्रोजन की अपनी होती हैं, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपस में कंबाइन होने पे ये बना वाटर। तो वाटर की इन दोनों से ही अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन से भी अलग, ऑक्सीजन की भी अलग, ये खुद की अपनी यूनिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा। For example, the properties of water liquid are completely different from those of its constituents। Constituents का मतलब होता है जिससे मिलकर वो बना है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ये दोनों ही गैस फॉर्म में रहते हैं, नॉन मेटल्स। अभी समझ में आ गया आपको, क्योंकि ये लास्ट लाइन मैंने आपको पहले ही समझा रखी है। मिक्सचर्स, substances that are formed from 2 or more substances, elements or compounds simply mixed together but not chemically combined are called mixtures। अब देखिए, मिक्सचर्स हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस। अब वो जो सब्सटेंसेस है, वो चीज़ है, वो एलिमेंट भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। आप पानी में शक्कर को घोलो या शक्कर और नमक को एक साथ मिक्स कर दो,
तो ये कहलाएगा मिक्सचर। ठीक है, आप शक्कर, नमक, मिर्च सबको एक साथ मिक्स कर दो तो ये मिक्सचर कहलाएगा। या आप पानी के अंदर शुगर को है उसको मिक्स करो, वो भी आपका मिक्सचर कहलाएगा फॉर एग्जांपल। तो ये क्या है, मिक्सचर क्या है, केमिकली कंबाइन नहीं हुए। यहाँ पे देखिए, आपने शक्कर और नमक को एक साथ मिलाया तो वो केमिकली कंबाइन नहीं हुए, आपको अलग अलग साफ नज़र आ सकते हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, तो वो मिक्सचर कहलाते हैं। For example, sugar solution is a mixture of sugar and water. Air is also a mixture of a number of gases such as nitrogen, oxygen and carbon dioxide and water vapor, as well as suspended solid particles such as dust and smoke. अब देखिए, शुगर सॉल्यूशन है, ये एक मिक्सचर है, और हमारी हवा, एयर, वो भी मिक्सचर है। उसके अंदर कितनी सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, यहाँ आपको नाम दिए गए हैं उन गैसेस के। एज वेल एज सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स। देखिए, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं धूल मिट्टी के कण। ठीक है, डस्ट एंड स्मोक, हवाएं चलती हैं हमारे यहाँ तेज़ तेज़, तो वो क्या करती हैं, जो छोटे छोटे बिल्कुल बारीक मिट्टी के कण होते हैं जो हम आँखों से देख नहीं सकते, उन्हें अपने साथ बाहर ले जाती हैं। बड़े बड़े कण भी जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड उसके डस्ट के, वो भी हमें नज़र आते हैं उड़ते हुए हवा के साथ। पर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में ही क्या होते हैं, धंस जाते हैं, रह जाते हैं। कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आपकी आँख में कुछ चला जाता है, वो दिखता भी नहीं नज़र, लेकिन फिर भी आपकी आँख के अंदर होता है, आपको इरिटेशन फील होती है, तो वो यही सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। The components in the mixture retain their properties even after making the mixture. अब देखिए, जो कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, आप शक्कर और नमक को आपस में मिला लो। ठीक है, या आप शुगर पानी के अंदर शक्कर को क्या करो, घोल दो, तो वो क्या हुआ, मिक्सचर के कंपोनेंट क्या हुए, यहाँ पे शुगर हुआ और पानी हुआ, और दूसरी तरफ नमक हुआ और शक्कर हुई। ये कंपोनेंट्स हुए। तो जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपस में मिक्स करने के बाद भी वही रहेंगी। नमक नमकीन ही रहेगा, शक्कर मीठी ही रहेगी। अगर आप शक्कर और नमक को आपस में मिक्स कर देंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ बदलेंगी नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू मेक ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर एंड ब्रिंग ए मैग्नेट नियर द मिक्सचर, द आयरन फिलिंग्स विल गेट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट वाइल सल्फर विल नॉट। Thus iron and sulfur in the mixture retain their characteristic properties. अब देखिए, हमने क्या करा है, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए आयरन फिलिंग्स का और सल्फ़र पाउडर का। हमने यहाँ आयरन फिलिंग्स इसलिए लिए हैं, सल्फ़र पाउडर इसलिए लिया है क्योंकि आयरन फिलिंग ईज़िली हम सल्फ़र पाउडर से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या बताया है कि हमने क्या करा, सल्फ़र पाउडर होता है एक येलो कलर का, उसके अंदर हमने कुछ आयरन फिलिंग्स होती हैं बेटा लोहे का चूरा। ठीक है, बहुत बारीक बारीक रेशे जैसा चूरा होता है, उसको हमने क्या करा, सल्फ़र पाउडर के अंदर डाल के मिक्स कर दिया। सल्फ़र भी पाउडर फॉर्म में है। तो हम लोगों ने क्या किया, जब हमने इस मिक्सचर के पास एक मैग्नेट को यानी एक चुंबक को लेके गए, तो जितना भी आयरन था वो सब इससे अटैच्ड हो गया। आयरन फिलिंग्स जो थी वो सब मैग्नेट से अटैच्ड हो गई, और नीचे जो प्लेट थी जिसमें हमने ये पाउडर मिक्सचर बनाया था उसमें सिर्फ सल्फ़र पाउडर रह गया। ठीक है, तो इससे हमने क्या नतीजा निकाला कि आयरन एंड सल्फ़र इन द मिक्सचर रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़। यानी जब हमने आयरन और सल्फ़र का मिक्सचर बनाया था तो इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हुई थी, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ थी वैसी की वैसी रहीं। आयरन जो है, आयरन आप जानते ही हैं, लोहा मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, जब हमने सल्फ़र पाउडर में मिलाया और पास में मैग्नेट लेके गए तब भी वो अट्रैक्ट हुआ उस मैग्नेट से। इसका मतलब क्या हुआ कि मिक्सचर के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज़ बदलती नहीं हैं, जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। जैसे आयरन की प्रॉपर्टीज़ है अट्रैक्ट होने वाली, वो सल्फ़र पाउडर में मिलाने के बाद भी वही रही। ठीक है, तो मिक्सचर्स क्या होते हैं, आपस में केमिकली कंबाइन नहीं होते, जस्ट फिज़िकली आपस में उन्हें मिक्स कर दो आप, यही मिक्सचर कहलाते हैं। इन्हें आप इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं, कुछ नहीं भी होते लाइक शुगर सॉल्यूशन, इसे सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। नाउ केमिकल सिंबल। There are more than 100 elements that exist in the nature. These elements have been assigned chemical names after scientists, countries, planets in order to ensure a uniform and easy system of representation. Each element has been assigned an abbreviation of their chemical names. The abbreviations used to represent elements are called chemical symbols. देखिए, अब तक 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स
खोजे जा चुके हैं हमारे नेचर में 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जिन चीज़ों से हम और ये आसपास में जो भी हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, वेदर इट इज़ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, सब एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं। हमारी डेस्क, चेयर, टेबल, ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो हम लोगों ने क्या करा, साइंटिस्ट ने जो ये एलिमेंट्स ये लोग डिस्कवर करते गए, उनके नाम ये रखते गए और उनके जो केमिकल्स नेम उन्होंने रखे, उन्होंने दिए उन एलिमेंट्स को, वो या तो उन्होंने खुद ने अपने नाम के ऊपर रखे जिन साइंटिस्ट ने उन्हें डिस्कवर किया था, या उन्होंने अपनी कंट्री के नाम पर उस एलिमेंट का नाम रख दिया, या अपनी सिटी के नाम पर, या प्लैनेट्स के नाम पर। सो ये ऐसा करने की ज़रूरत क्या पड़ी उन एलिमेंट्स का नाम रखने की, ताकि एक क्या कर सकें हम उनको रिप्रेजेंटेशन, इजी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जब हम उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हों, बता रहे हों कि ये क्या चीज़ है, तो हमें क्या हो, इजी रहे बताना, ठीक है। और जो एक एंश्योर यूनिफॉर्म, ठीक है, एंड इजी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सब तरफ एक जैसा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडिया में उसका नाम कुछ और है तो बाहर अमेरिका में उस एलिमेंट का नाम कुछ और, ठीक है। हर सिटी में, हर कंट्री में, पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप जाइए, अगर आप बोलेंगे ऑक्सीजन तो सब समझ जाएंगे कि हाँ, हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने उन एलिमेंट्स के जो साइंटिस्ट, जिन लोगों ने भी वो एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे, उनके नेमिंग करी, नाम रखा, उनके केमिकल सिंबल्स रखे, केमिकल सिंबल्स स्पेशली, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन का H। तो आप कहीं भी जाइए दुनिया के किसी भी कोने में, आप केमिस्ट्री में जब O लिखेंगे तो सब समझ जाएंगे कि हाँ, ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिंबल। सो इन्हीं को ही हम केमिकल नेम्स या केमिकल सिंबल्स कहते हैं, उन्हीं एब्रीविएशंस को। असाइनिंग एब्रीविएशन और केमिकल सिंबल्स फॉलो ए सेट ऑफ रूल्स। अब देखिए, जब हम किसी भी एलिमेंट का केमिकल सिंबल या एब्रीविएशन, उसे कोई भी एब्रीविएशन देते हैं, तो उनके कुछ रूल्स होते हैं। और वो रूल्स फर्स्ट देखिए आप, फॉर सम एलिमेंट्स द फर्स्ट लेटर अपीयरिंग इन द नेम ऑफ एन एलिमेंट इन इंग्लिश इज़ यूज्ड एज इट्स सिंबल, सच एज हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए, कुछ एलिमेंट्स के लिए हैं कि जो इंग्लिश वर्ड, अब जो उनका इंग्लिश नेम है, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इसमें यूज़ हुए हैं, तो इसका फ़र्स्ट हमें लेटर उनको डिनोट, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल में लेना है। जैसे हाइड्रोजन का हमने फ़र्स्ट जो लेटर अल्फ़ाबेट है H उठा लिया, कार्बन का C ले लिया, नाइट्रोजन का N एंड ऑक्सीजन का O। तो ये कुछ एलिमेंट्स में ही हैं, और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उसमें हमने सेकंड वर्ड भी लिया है, थर्ड वर्ड भी लिया है, या किसी के लैटिन नेम्स के ऊपर हमने नाम रखे हैं। देखिए, सेकंड पॉइंट है, व्हेन द नेम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स बिगिन विद द सेम लेटर, 1 मोर लेटर इज़ एडेड टू ईच सिंबल। अब देखिए, अगर सपोज़ कीजिए, हमने ऊपर आपको बताया था फर्स्ट लाइन में केमिकल सिंबल की कि 100 से ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट्स हमारे नेचर में। तो अगर सपोज़ करो किसी साइंटिस्ट ने जो साइंटिस्ट हैं, अगर उन्होंने, किसी ने अलग करा डिस्कवर किसी एलिमेंट को, किसी ने अलग, पर उनके नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट था वो सेम हो गया। जैसे कि ऊपर देखिए कार्बन, यहाँ कार्बन है और यहाँ कैल्शियम है। अब दोनों ही C नाम से स्टार्ट है। यहाँ क्लोरीन आ गया, देखो ये भी C नाम से स्टार्ट है। तो अब क्या करें, हमने तो यहाँ शुरू में क्या करा है, फर्स्ट लेटर लिया है उसका पूरे वर्ड का फर्स्ट लेटर लिया है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट उठाया है उसको केमिकल सिंबल देने के लिए। तो ऐसे में अपन क्या करेंगे, For some elements, the second letter in their name is added, such as calcium, cobalt, xenon, helium and bromine। अब देखिए, कुछ एलिमेंट्स में हमने क्या करा, जहाँ ऐसी परेशानी आई, ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के नाम ही C से स्टार्ट हो रहे हैं, या N से या Z से, तो हमने उसके बाद वाला लेटर भी उठा लिया, सेकेंड लेटर भी हमने उसको सिंबल देने के काम में ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आए, कैल्शियम में हमने Ca ले लिया, कोबाल्ट में CO ले लिया, जेनॉन में Ze ले लिया, हीलियम में He ले लिया, ब्रोमीन में Br ले लिया, ठीक है। तो ये हमने ऐसा करा। अब 4 other elements another distinct letter is added, such as chlorine Cl, magnesium Mg, manganese Mn and zinc Zn। अब देखिए, यहाँ पर क्या करा गया है, फर्स्ट लेटर लिया गया है और थर्ड लेटर लिया गया है। क्लोरीन का देखिए फर्स्ट C एंड थर्ड L। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लोरीन के अगर हम शुरू के 2 ले लेते तो CH आता, और हमारे पास ऑलरेडी एक एलिमेंट प्रेजेंट है, क्रोमियम उसका नाम है, जिसमें हमने पहले से उसका सिंबल CH दे रखा है, ठीक है। यहाँ मैग्नीशियम है तो Ma, यहाँ पहले से ही हमने एक वो ले रखा है, दूसरा
क्या कहते हैं उसे, वर्ड्स, लेटर। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, मैग्नीशियम में भी एम और जी उठा लिया एक ही जगह, तो Mg बन गया। देखिए ना यहाँ पे भी मैग्नीज में भी Ma आ रहा है, मैग्नीशियम में भी Ma आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे भी Ml लिया फर्स्ट और थर्ड। यहाँ भी हमने मैग्नीशियम में फर्स्ट और थर्ड Mg लिया। और जिंक में भी यही करा, Zi या जिरकोनियम ऑलरेडी हमारे पास एक एलिमेंट है, इसलिए हमने इसका थर्ड लेटर उठा लिया Zn। Symbols of some elements have also been derived from their Latin names such as iron, gold and silver। अब देखिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनके साइंटिस्ट लैटिन भाषा बोलते थे, जिन्होंने इसे डिस्कवर किया होगा या जिन्हें इनकी नेम देना, नेमिंग समझ नहीं आई होगी कि कैसे इनको नेम दें, तो उन्होंने लैटिन लैंग्वेज में भी इनको नेम दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो आयरन आया है यहाँ पे Fe, तो ये Fe क्या है, यहाँ दे रखा है आपको फेरम। ये देखिए यहाँ फेरम है ना, तो फेरम एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, तो हमने यहाँ पे Fe उठा लिया, IR की जगह Fe उठा लिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास IR से ऑलरेडी एक एलिमेंट प्रेजेंट है हमारी एलिमेंट्स की टेबल में। जो 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं उसमें IR ऑलरेडी एक एलिमेंट का सिंबल है, इसलिए हमने इसको लैटिन भाषा में इसका नाम रखा और इसको Fe इसका सिंबल दे दिया। जो 2 वर्ड से शुरू के वो हमने ले लिए। बेसिकली देखिए यहाँ गोल्ड है, गोल्ड का है AU, तो व्हाट इज़ AU, ऑरम। देखिए यहाँ पे दे रखा है ऑरम, गोल्ड ऑरम AU, ठीक है। वैसे ही सिल्वर का है AG, तो AG क्या है भाई, अर्जेंटम। अर्जेंटम भी एक लैटिन वर्ड है और इसका हमने AG फर्स्ट और थर्ड उठाया है। क्यों उठाया है, सेकंड क्यों नहीं उठाया, क्योंकि हमारे एलिमेंट की जो टेबल है, जो 100 से ज़्यादा एलिमेंट हम साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिए हैं, वहाँ एक ऑलरेडी AR आर्सेनिक एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, आर्सेनिक AR। तो इसलिए हमने सिल्वर का क्या करा, लैटिन नेम से अल्फ़ाबेट्स उठाए AG के। सो यहाँ पर देखिए यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स और उनके सिंबल यहाँ कंबाइन है, इंग्लिश वर्ड भी हैं और लैटिन वर्ड्स भी हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके समझ में आया होगा केमिकल सिंबल्स एंड मिक्सचर्स, कंपाउंड्स। थैंक यू।